पूरी दुनिया के लिए एक नई परेशानी का सबब बन चुका है ईरान इजराइल के बीच छिड़ी ये जंग। और ऐसे में भारत के लिए सबसे पहली चिंता की बात आई वो 17 भारतीय जो एक जहाज के चालक दल में मौजूद थे। दरअसल ईरान ने एक ऐसे मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया है जिसके चालक दल में 17 भारतीयों की मौजूदगी थी। बताया जा रहा है कि इजराइल से जुड़ा ये मालवाहक जहाज यूएई से भारत आ रहा था और इसमें 17 भारतीयों की मौजूदगी है और इस पर ईरान ने कब्जा कर लिया है। और इसी बात के मद्देनज़र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है और उन्होंने भारतीयों की सकुशलता के लिए विस्तार से बातचीत की। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात भी की जिसे ईरान ने स्वीकार भी कर लिया है। तमाम भारतीयों से संपर्क करने की अनुमति दे दी गई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल उन तमाम भारतीयों से वहां संपर्क भी कर सकेगा। सबसे खास बात ये रही कि ऐसे में जबकि पूरी दुनिया इस जंग को लेकर परेशान है, भारत के विदेश मंत्री ने बातचीत करते हुए ईरान के विदेश मंत्री से कहा कि जंग उचित रास्ता नहीं बल्कि कूटनीतिक तरीके से मसले को हल करना चाहिए जिसमें कि सबकी भलाई है। सबसे पहली भलाई भारतीयों की सोची गई और भारतीय विदेश मंत्री ने इसके बाबत ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत भी की और ईरान को आखिरकार भारत की वो बात माननी भी पड़ी है। यानी एक बेहद अहम खबर आई भारतीयों की कुशलता से जुड़ी जब विदेश मंत्री ने विस्तार से अपने हित की बात ईरान के विदेश मंत्री से की है। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच छिड़े इस जंग को लेकर दुनिया लगातार परेशान है। जहां इजराइल के बड़े पलटवार की आशंका जाहिर की जा रही है, वहीं अपने अपने नफ़े नुकसान भी देखे जा रहे हैं। खबर ये भी आई है कि इजराइल के भी विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है और उन्हें भी पूरी तरीके से इस मसले पर शांति बनाए रखने और कूटनीतिक तरीके से मुद्दे को हल करने की सलाह दी है। साथ ही भविष्य में संपर्क में बने रहने की भी बात कही गई। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर भारत ने जिस तरह से चिंता जाहिर की, तमाम भारतीयों के लिए एक नई एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें इस पूरे इलाके में अपनी पहुंच को लेकर के उन्होंने एहतियात बरतने की भी हिदायत दी है। साथ ही भारतीयों के लिए कुछ ऐसे टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं जिस पर ख़ास तौर पर बातचीत करके अपनी कुशलता की जानकारी उनके परिजन भी हासिल कर सकते हैं और जो ईरान में हो या इजराइल में वो भी अपनी कुशलता के बारे में दूतावास से संपर्क साध सकते हैं। यानी दुनिया में जब दो मुल्कों के बीच ज़बरदस्त जंग छिड़ी है और दुनिया के अलग अलग देश अपने अपने हितों और नुकसान को लेकर के चिंतित हैं, वहीं भारत की ओर से सबसे पहले चिंता की गई भारतीयों की और विदेश मंत्री ने इस बाबत जो ईरान से बात की उसमें सार्थक और सकारात्मक जवाब भी मिले।